हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक नोटिस आई है सीएचएसएल 2023 के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं, आपके सामने ये पीडीएफ है। तो बात करेंगे आज इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे तो जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट, वो 9 मई से लेकर के 8 जून तक है दोस्तों। और लास्ट डेट जो है वो 8 जून 2023 को रात 11 बजे तक है। और लास्ट डेट जो है वो 10 जून को 11 बजे तक है। और ऑफलाइन चालान जनरेट करने का जो टाइम है वो 11 जून 11 बजे तक है। जबकि आप अगर पेमेंट चालान के थ्रू करेंगे और ड्यूरिंग जो आपका बैंक आवर्स है वो वर्किंग आवर्स में हो तो वो 12 जून तक है दोस्तों। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का जो विंडोज़ ओपन रहेगा वो 14 जून से लेकर 15 जून तक रहेगा 11 बजे तक। ठीक है दोस्तों। अब बात करें एग्ज़ाम शेड्यूल की, तो टियर 1 की जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो अगस्त 2023 में दी गई है टेंटेटिव, और शेड्यूल 2 का अभी नोटिफाइड नहीं किया गया दोस्तों। अब ये बात करें तो एसएससी इस बार जो है इसमें सीएचएसएल के थ्रू कौन कौन सी पोस्ट भरने वाली है, तो वो है आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी जिसको बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों जेएसए मतलब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। और उसके बाद है डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो है अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफिसर के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें बात करेंगे अगर हम दोस्तों तीनों पोस्ट में 2 पोस्ट जो होते हैं जिसमें एलडीसी और जेएसए जो है उनका पे लेवल 2 जो होता है वो लेवल 2 का होता है, जिसकी बेसिक पे 19,900 होती है। जबकि हम बात करेंगे अगर दूसरी वाली जो डीईओ होते हैं, तो डीईओ में 2 होते हैं, एक लेवल 4 के और एक लेवल 5 के। तो लेवल 4 वालों का जो सैलरी बेसिक पे होता है वो 25,500 और लेवल 5 वालों का 29,200 होता है दोस्तों। ठीक है। तो डीईओ जो ग्रेड ए है उनका पे लेवल 4 होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज़ जो है वो इस बार टेंटेटिव वैकेंसीज़ जो है वो 1600 दी गई है लगभग। हो सकता है कि बाद में इसको बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है एसएससी पे। ठीक है दोस्तों। तो 1600 काफ़ी कम वैकेंसी है इस बार देखा जाए तो। अब बात करेंगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो क्वालिफिकेशन एजुकेशनल है उसमें आपको डीईओ के लिए 10+2 करना होता है। और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अप्लाई जो है साइबर से ही करवा लेंगे। 50-100 रुपये में हो जाएगा, तो आसानी से आप घर पे करने का प्रयास ना करें। गलती हो जाएगी तो फिर करेक्शन के लिए फिर एक्स्ट्रा फ़ी देने पड़ेंगे। मिनिमम जो इसकी 100 रुपये की फ़ीस होती है एसएससी की ऑफिशियल। अब रीजन की बात करें तो हम जैसे नॉर्थ इंडिया में हैं तो मैक्सिमम जो है सेंट्रल रीजन में कौन कौन से आते हैं, तो बिहार यूपी वाले तो ये सेंटर से ले सकते हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब ईस्टर्न रीजन में आते हैं, तो इनके लिए 2 नंबर वाले सभी रीजन हैं। और कर्नाटका, केरला जो है वो केकेआर रीजन में आते हैं 3 नंबर में। और 4 नंबर में मध्य प्रदेश जो है वो एमपीआर छत्तीसगढ़ में आते हैं। 5 नंबर की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और 6 नंबर में नॉर्दर्न रीजन दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। और 7 में वो आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वाली पार्ट है। और साउथ रीजन में चेन्नई और आंध्र प्रदेश, ये सब। वेस्टर्न रीजन में दादर, नागर हवेली, गोवा, ये सब। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्या है, तो 2 टाइप में होता है, एक टायर 1 होता है और टायर 2 होता है। पहले जो टायर 3 थी डिस्क्रिप्टिव वो हटा दी गई थी पिछले साल से, तो अब थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। अब दूसरी बात कि टियर 1 को सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है। तो आप सिलेबस देख सकते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के, 25 रीजनिंग के और 25 जो होता है आपके क्वांट मैथमेटिक्स के। ठीक है दोस्तों। आपको मिलते हैं 60 मिनट, और जो एलिजिबिलिटी नहीं है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन्हें 80 मिनट मिलते हैं दोस्तों। ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस होते हैं टायर 1 में, और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हम अगर टायर 2 के एग्जामिनेशन की। और निगेटिव बता दूं तो निगेटिव 1/2 होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये तो इसमें सेक्शंस देखिए, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1-2 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग आते हैं, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के वैल्यू वाले होंगे। टोटल 180 मार्क्स के होंगे, जिसमें 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको। अब बातें अगर सेक्शन 2 में, तो इसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश और मॉड्यूल 2 में जीके होते हैं, जिसमें इंग्लिश के 40 और जीके के 20 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस, और इसके नंबर भी 180 होते हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 1 घंटा 20 मिनट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और सेक्शन 3 में आता है कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं और 3 वैल्यू के 45 को इसको पास करना होता है दोस्तों। और स्किल टेस्ट में आते हैं तो ये स्किल टेस्ट उसी दिन हो जाता है, आपको टाइपिंग करना होता है 15 मिनट में। और स्किल टेस्ट जो होता है एलडीसी जेएसए के लिए वो 10 मिनट में टाइपिंग करना होता है। ठीक है दोस्तों। अब टायर 2 में बात करें तो मॉड्यूल 1 में मैथ और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग। सेक्शन 2 में बात करें तो मॉड्यूल 1 में इंग्लिश और मॉड्यूल 2 में जीके जीएस। और सेक्शन 3 में जो है मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज और मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद बात करते हैं कि जो मैंडेटरी है आपको सेक्शन 2 में, टायर 2 में, तो सभी सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना नेसेसरी है, ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अब मॉड्यूल 2 की बात करें, सेक्शन 3 में स्किल टाइपिंग टेस्ट जो है वो आप क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है दोस्तों, और बैक स्पेस भी होता है और आसान होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर अब नीचे हम देखते हैं डीओ के लिए भी अलग थोड़ा सा होता है, उसके क्राइटेरिया जो होता है, तो आप इसमें एरर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक एरर कर सकते हैं। तो ये आप हम देखेंगे इंडिकेटिव सिलेबस टायर 1 के लिए क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग एरर्स, एडम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट एंड सेंटेंसेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कन्वर्जन ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सप्लिंग सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच सप्लिंग, क्लोज टेस्ट और कंप्रेंशन जैसे होंगे। और वहीं अगर बात करें हम लोग जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की, तो इसमें बहुत सारी टॉपिक्स दी गई हैं, जैसे नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स एनालॉजी, सिम्बॉलिक ऑपरेशन, सिनेमैटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिम्बॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेस, परसेप्ट होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग सीरीज, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्क बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर ऑप्शंस, अदर एंड सब टॉपिक्स इफ एनी, बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो रीडिंग थोड़ा वास्ट है लेकिन आसानी से कवर हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वांटिटिव में, तो ये इन्होंने सेक्शन वाइज बांट रखा है। जैसे नंबर सिस्टम की बात करें तो होल नंबर, डेसिमल और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है। फंडामेंटल में परसेंटेज, रेशियो, पर्सन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर, एलिगेशन और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अलजेब्रा की बात करें हम तो अलजेब्रा में आपका स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री जो अलजेब्रास हैं और कुछ ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। अब बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आपका फिगर एंड फैक्ट्स, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मेंसुरेशन में बात करें तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट एंगुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, पिरामिड विथ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर बेस, ठीक है दोस्तों। इतना के बाद अगर हम देखें ट्रिगोनोमेट्री में, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपका रेशियोज आता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता है, हाइट एंड डिस्टेंस आता है और सिंपल प्रॉब्लम्स आता है हाइट एंड डिस्टेंस में, और कुछ जो है एलिमेंट्री फैक्ट्स आते हैं। स्टैटिक्स में इस बार जोड़ा गया है तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। तो ये स्टैटिक्स जो है वो पहले से भी था, लेकिन जब आप टीयर 2 में जाएंगे ना, तो टीयर 2 में आपको इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी को मिलेगा। अब जनरल लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट करंट अफेयर्स को ध्यान रखना है और हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। और पिछले 1 साल का कवर करेंगे तो काफ़ी है, और 6 महीने का करेंगे तो काम चल जाएगा दोस्तों। अब टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में जो है लगभग सेम जो है आपका सिलेबस है, बस क्या है इन्होंने कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, जैसे आपका स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीड मेनियन मोड एक्स्ट्रा होगा दोस्तों, ठीक है। और प्रोबेबिलिटीज़ जो है इसमें एक्स्ट्रा जुड़ना है, तो प्रोबेबिलिटी को आपको अच्छे से कवर करना है और खार करके स्टैटिक्स को, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो भी सिलेबस है वो सेम ही है लगभग दोस्तों। आपको पिछले 1 साल के अगर तैयार रहते हैं तो आप आसानी से CHSL मेंस को भी क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में 4-5 सेक्शन है, जिसमें पहले बेसिक्स की बात करें तो इसमें प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट्स, कीबोर्ड्स, ये सब बांटना है, शॉर्टकट वगैरह की। सॉफ्टवेयर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब को पढ़ लेना है आपको, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। ब्राउजिंग, सर्चिंग की बात करें तो इसमें अपलोडिंग, ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ये सब के बारे में। नेटवर्किंग की बात करें तो हैकिंग, वायरस, वर्म्स और न्यू डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क, ये सब। तो ये सब कंप्यूटर के सिलेबस हैं जो मेंशन किए गए हैं। एग्ज़ाम के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एडमिट कार्ड और इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ लेके जाना है दोस्तों, ये सब दिया गया है। बात करते हैं SC/ST सर्टिफिकेट, तो ये SC/ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, तो आप फॉर्म भरने के समय ही अभी से ही बनवा लेंगे, क्योंकि ये जो SSC का क्राइटेरिया है वो अभी का ही होता है। ये फॉर्म भरने से लेके फॉर्म डेट होने के पहले तक आपका बना होना चाहिए। ये आपका OBC का फॉर्मेट है, तो जो OBC से भरने वाले हैं वो OBC फॉर्मेट को रेडी कर लेंगे। और उसके बाद आता है EWS सेक्शन का, तो ये EWS का है, तो जो भी EWS वाले हैं वो इस फॉर्मेट को रेडी कर लेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी जानकारी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी जो 10+2 वाले हैं उनके लिए एक बेहतर मौका है, सीट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं और अच्छे स्कोर करने के प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। और लैंग्वेज कोड यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि हमारा जो ये चैनल है प्लस ट्यूब, इस पर हमारी 3 टीम काम करती है, मैथ, रीजनिंग और GK GS मिला करके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। इसके अलावा आप जब अभी सब कोई बिजी है अपने अपने ट्रेनिंग शेड्यूल और ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर, क्योंकि सभी का जॉब हो चुका है इस बार, तो
जब सबका ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो हमारा रेगुलर क्लास आना शुरू हो जाएगा एसएससी रेलवे के लिए। तो आपको बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे जो आपको पे में भी नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।